नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक इंटरनेशनल आर्म्स टेरिफिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये नेटवर्क लंबे समय से पाकिस्तान के रास्ते भारत में हाई एंड विदेशी हथियार सप्लाई कर रहा था। इसी गिरोह के 4 आरोपी अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि ये गिरोह तुर्की और चीन में बनी प्रीमियम क्वालिटी की पिस्तौलें पाकिस्तान तक पहुंचाता था। पाकिस्तान में मौजूद उनके साथी और हैंडलर इन हथियारों को ड्रोन के जरिए भारत में गिराते थे। खासतौर पर पाकिस्तान के पास पंजाब के बॉर्डर इलाकों में रात के समय ड्रोन से हथियार गिराए जाते थे, जिन्हें बाद में अलग अलग चैनलों से दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में भेज दिया जाता था। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार गिराने की ये तकनीक पिछले कुछ सालों से अपराध जगत और विदेशी खुफिया एजेंसियों का पसंदीदा तरीका बन गई है। बिना जोखिम के, बिना किसी मानव संपर्क के ये हथियार सीधे भारतीय सीमा में पहुंच जाते हैं। यही मॉडस ऑपरेंडी इस गिरोह को और भी खतरनाक बनाता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कई दिनों से इस पूरे नेटवर्क की मूवमेंट पर नज़र रख रही थी। लगातार होने वाली हथियार सप्लाई और गैंगस्टर नेटवर्क की गतिविधियों ने पुलिस का शक मजबूत किया। इसके बाद रणनीतिक तरीके से जाल बिछाया गया और एक के बाद एक करके चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से 10 हाई एंड फॉरेन पिस्टल्स जब्त की हैं। इसके अलावा 92 लाइव कार्टिजेस भी बरामद किए हैं। ये हथियार मार्केट में बेहद महंगे माने जाते हैं और आमतौर पर संगठित अपराध करने वाले बड़े गैंगस्टरों और अपराधियों को ही सप्लाई किए जाते हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये गिरोह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सक्रिय गैंग्स को हथियार पहुंचाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 पंजाब के रहने वाले हैं, जिनकी मदद से ये पूरा नेटवर्क पंजाब बॉर्डर से हथियार उठाता था और फिर सप्लाई चेन के जरिए उन्हें देश भर में भेज दिया जाता था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरोह की फंडिंग, पाकिस्तान कनेक्शन और ड्रोन नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि पूरा नेटवर्क भारत में बड़े अपराधों और गैंग्स वॉर के लिए हथियार उपलब्ध कराता रहा है। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को बेहद बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे नेटवर्क को पकड़ने से न सिर्फ हथियारों की सप्लाई रुकती है, बल्कि कई आपराधिक वारदातें होने से पहले ही रोक दी जाती हैं। नई करदमपुरी में नाबालिग की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। ज्योतिनगर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय अल्फैज को चाकू से गोदा गया। परिजनों ने लगाया घर से बुलाकर हत्या का आरोप लगाया और उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योतिनगर इलाके में नई करदमपुरी में शनिवार देर रात 16 वर्षीय नाबालिग अल्फैज की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग भारी दहशत में हैं। परिजनों के अनुसार अल्फैज को कुछ युवकों ने घर से बाहर बुलाया था, जिसके बाद उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि ये पूरी हत्या साजिश के तहत अंजाम दी गई। सूचना मिलते ही ज्योतिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक कार्रवाई के तहत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान और वारदात का पूरा क्रम सामने आ सके। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और अल्फैज के घर में मातम का माहौल है। परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही हत्या के असली कारण और शामिल सभी आरोपियों का खुलासा कर दिया जाएगा। दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन साई हॉक के तहत साइबर पुलिस स्टेशन साउथ वेस्ट ने कई अंतर्राज्यीय साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया है। इस अभियान में कुल 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो 23 अलग अलग मामलों में वांछित थे। जांच में पता चला कि इन आरोपियों से जुड़े 377 एनसीआरपी शिकायतों का लिंक मिला है, जिनमें लगभग 254 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने छापों के दौरान 3 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर, 43 मोबाइल फ़ोन, 17 पासबुक, 14 डेबिट कार्ड, 2 चेकबुक और 1.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। इस अभियान को एडिशनल डीसीपी 1 अभिमन्यु पोसवाल और एडिशनल डीसीपी 2 ऐश्वर्या सिंह की कड़ी निगरानी में संचालित किया गया। साइबर पुलिस स्टेशन की टीमों ने जिला स्तर पर सभी थानों की मिलीजुली कार्रवाई के साथ तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी स्कैनिंग और ट्रैपिंग के जरिए कई सक्रिय मॉड्यूल्स को तोड़ा है। इन मॉड्यूल्स में एटीएम फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जॉब फ्रॉड, डिजिटल मार्केटिंग स्कैम, यूएसडीटी कन्वर्जन, म्यूल अकाउंट नेटवर्क, चेक विड्रॉल, सिंडिकेट और संगठित साइबर अपराध शामिल हैं। तकनीकी विश्लेषण में पता चला कि किशनगढ़ स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में 4 बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी के करोड़ों रुपए घुमाए जा रहे हैं। ये रकम कोलकाता और मुंबई में दर्ज एफआईआर से भी लिंक पाई गई।
इसके आधार पर एफआईआर नंबर 114/25 दर्ज की गई। पुलिस टीम ने लगातार दबिशें देकर म्यूल अकाउंट प्रोवाइडर असगर अली और अकाउंट सप्लायर अंकित सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके आधार पर पुलिस ने 7 दिन तक लगातार नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में छापेमारी की और आखिरकार इस मॉड्यूल के किंगपिन रवि कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। रवि कुमार सिंह ने नोएडा और फिर कोटला मुबारकपुर में जॉब फ्रॉड कॉल सेंटर चलाने की बात कबूली। OLX पर फर्जी इंडिको एयरलाइंस की नौकरियों के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे जाते थे। कोटला मुबारकपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस ने कॉल सेंटर से 2 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, 5 स्मार्टफोन, 10 कीपैड फ़ोन और 1 रजिस्टर बरामद किया है। यहाँ से कमलेश पाल, राजन नेगी और प्रियंका कुमारी को भी गिरफ्तार किया गया। एक अन्य मॉड्यूल में राजेश कुमार और उनके 3 साथियों साजन, आकाश और गोपाल यादव को गिरफ्तार किया गया। ये सभी विभिन्न खातों में धोखे की रकम ट्रांसफर कर ATM और चेक के जरिए निकालते थे। इनके पास से 17 पासबुक, 8 डेबिट कार्ड, 3 मोबाइल और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। दिल्ली के 7वीं कक्षा के छात्र अभ्युदय अरोड़ा ने मिस्र में आयोजित जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। 2 बार जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुके अभ्युदय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस उपलब्धि को अपने कठिन परिश्रम और समर्पण का नतीजा बताया। यूरोपीय देशों में स्क्वैश काफ़ी लोकप्रिय खेल माना जाता है, जबकि भारत में अभी इसकी सुविधाएं सीमित है। इसके बावजूद अभ्युदय की ये उपलब्धि देश में इस खेल की और युवाओं की रुचि बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। 2028 ओलंपिक में पहली बार स्क्वैश को शामिल किए जाने के बाद अभ्युदय का सपना है कि वे ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतें। उनकी सफलता पर उनके माता पिता और कोच गर्व महसूस कर रहे हैं। अभ्युदय अब ब्रिटिश चैंपियनशिप की तैयारी में जुटे हैं, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वापस आता हूँ तब मैं थोड़ा 30 मिनट्स के लिए पढ़ लेता हूँ, तो मैं कोप अप कर लेता हूँ स्टडीज के साथ भी। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है फैमिलीज जो होते हैं वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, खेल कूद के लिए बच्चों को मना करते हैं। हाँ। आपके फैमिली में किस तरह का है? मेरे फैमिली मेरी मदर और फादर मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं खेलने में। मेरे को रोकते नहीं, बस बोलते कि पढ़ाई में भी अच्छा करना है, पर आप स्पोर्ट्स करते हो तो आप करते रहो, ऐसे रोकते नहीं है। तो बहुत सपोर्टिव है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा, अभी आपने इतने बड़े अचीवमेंट अभी हासिल कर लिए, आगे आपका ड्रीम क्या है? क्या मेरे को ओलंपिक्स में 2028 ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड लेके आना है। वार्ड नंबर 186 के अली विहार और सईता विहार इलाके में पानी की भारी किल्लत से स्थानीय लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ज़मीन में पाइपलाइन तो बिछी हुई है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। निवासियों ने इस समस्या को लेकर स्थानीय विधायक और दिल्ली जल बोर्ड पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। समाज सेविका एवं एडवोकेट सुनीता चौबे ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पानी जैसी बुनियादी सुविधा के बिना लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है और संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 186 में आली बिहार में। बिहार के अंदर जल है तो जीवन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बोरिंग तो है, पाइप तो है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो खड़े हुए हैं, इनकी समस्या क्या है, इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर लोग यहाँ पर रोड पे उतरे हुए हैं, किस प्रकार से लोग पानी यूज करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। आइए हमारे बीच में सुनीता चौबे जी है, एडवोकेट भी, समाज सेवी के यहाँ पे मैडम है, उनसे जानते हैं। जी मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, ये यहाँ आली विहार पूरा यहाँ से लेके और कम से कम 2 एकड़ में तो आली विहार बसा ही होगा, और 200 एकड़ में आली विहार बसा हुआ है। लेकिन इस 200 एकड़ में दिल्ली जल बोर्ड का पानी का सप्लाई नहीं है, और यहाँ की जनता इतने सालों से परेशान है। मैडम, ये कुछ गलियां हैं जो सारी आली बिहार में नहीं, ये सारी आली बिहार में ब्लॉक है, किसी भी ब्लॉक में पानी नहीं है। और लोग अपना समस्या लेके अगर निगम पार्षद के पास जाएं, विधायक के पास जाएं, तो वो सिर्फ नोट करते हैं कागजों पे, धरातल पे कोई काम करने नहीं आया। और मैं जब से सुनी हूँ ना, तो मेरा ये खून खौल गया है कि इस तरह की समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं, और ये सिर्फ वोट देने का राइट है, इनको अपने अधिकार लेने का राइट नहीं। यहाँ के जो नेता होते हैं इलेक्शन टाइम में वोट मांगने आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इनका मेन मुद्दा है कि वोट दे दो मेरे को, यहाँ का सत्ता सिर्फ सत्ता की गद्दी चाहिए, उसको हिलना नहीं चाहिए। कि ये गद्दी अगर हिल गई तो उनकी पता नहीं कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन और लोग, जो जनता बर्बाद हो रही है, अपने मुख्य उद्देश्य से इनको मुख्य जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है। उनकी बर्बादी के कारण ये जनता, ये नेता ही है और कोई नहीं है। अच्छा, तो हमारे बीच में कुछ और भी लोग हैं जिनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अजय कुमार।
अजय कुमार जी, मुख्य समस्या ऐसी क्या है कि यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं सब लोग? मैं आपको बताऊं, इसी हमारे सटे हुए आली गांव है, जी मदनपुर खादर गांव है। जी ये दोनों गांव हमारे उसी 186 नंबर के अंडर में आता है। 186 ना, 186 वार्ड में आता है। जी इन दोनों गांवों में गंगा जल पानी आ रहा है, लेकिन आली बिहार में पानी बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है और पाइप दबे हुए हैं। लोग यहाँ पर पाइपों में पानी नहीं है, तो आप किस प्रकार से यहाँ पर, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो नागरिक है, किस प्रकार यहाँ पे पानी यूज करते हैं, कहाँ से लाते हैं? ये बोतल की पानी खरीदते हैं और नरक की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, इनके पास में सीवर से मिला हुआ पानी जो जगह जगह इनका समर्सिबल किया हुआ है दिल्ली सरकार का, वो मिक्स पानी जो है सो वो यूज करते हैं नहाने धोने के लिए, पीने के लिए बोतल की पानी खरीदते हैं। बीजेपी सरकार तो कहती है कि हमारे उसमें कोई भी कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। नहीं, सरकार अब तो ट्रिपल इंजन की है दिल्ली में। अच्छा, काउंसिल इतना एमसीडी में बीजेपी, विधायक में बीजेपी और सेंटर में बीजेपी। अब भी काम नहीं होगा तो कभी काम नहीं होगा। सरकार तो कहते हैं हमारा सब कुछ अच्छा है, सब जगह पानी है, सब कुछ रहेगा, ये बोला सारा कुछ। एक हमारे यहाँ कहावत है, कथनी कौन विधि करनी कौन विधि, तो यहाँ कथनी है, करनी जीरो। भारत सरकार के शक्ति एवं ऊर्जा मंत्री को कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के लिए आना था, परंतु वो बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर भी उन्होंने मंत्रालय के प्रमुख सचिव अगम मित्तल को अपने संदेश के साथ कार्यक्रम में भेजा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री विजय गोयल ने कोरबा के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि देश में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि RWA के प्रतिनिधियों को विशेष वरीयता इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि वो पढ़े लिखे, अनुभवी, वरिष्ठ और साधारणतः सामाजिक व्यक्ति होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिना किसी वेतन या सुविधा के काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कुत्तों के बारे में RWA ने ही समस्या को उठाया, जिसका और प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोरबा के महासचिव BT श्रीनिवासन ने कोरबा की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत के विभिन्न प्रदेशों से बहुत से महत्वपूर्ण RWA एसोसिएशन और RWA फेडरेशन को एक मंच पर लाया जा चुका है, यानी अब कोरबा को भारत की सिविल सोसाइटी कहा जा सकता है। देखिए, अभी मैंने जो इस कॉन्फ्रेंस में दो चीज़ें देखी हैं। जो हमारे राष्ट्र में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सोच की कमी है। जो कर्नल साहब ने मुहिम छेड़ी है उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जापान में आप जाओ, वो लोग बोलते हैं हम 997 करते हैं। मैंने पूछा ये 997 क्या होता है? उन्होंने बताया 9 बजे सुबह से लेके शाम को 9 बजे और 7 मीन्स 7 दिन। इतनी मेहनत करने के बाद जापान आज स्वच्छ जापान है और जापान आज सबसे आगे है। और छोटी कंट्री होते हुए भी हम भी अपने राष्ट्र में पानी बचा सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं। सब वेस्टेज को बचाने के बाद ही हमारा भारत विकसित भारत हो सकता है। सर, तो आप पूरी दुनिया में आप लोग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज में घूमे, तो कमी कहाँ महसूस कर रहे हैं? हमारे मैनेजमेंट है या सरकारों का? हमारे यहाँ कमी नहीं है, हमारे यहाँ कमी नहीं है। लोगों को इकट्ठा जागृत करने की ज़रूरत है, लोगों को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो विकसित भारत नहीं देख सकती। उनका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं हुआ जैसे बाहर की कंट्रीज़ का है। आज एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके ज़रिए किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से है? इसके लिए इस तरीके, एक तो ये है कि RWA के मेंबरशिप बढ़ाई जाए। दूसरा, जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ लोगों को डिसिप्लिन किया जाए, वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, वाटर मैनेजमेंट किया जाए, वहाँ पे लोगों को एटिकेट्स दिखाए जाए। अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी हेल्प की जाए, बच्चों को भी इसमें रोप इन किया जाए, लेडीज़ को भी इसमें रोप इन किया जाए। देखिए, अभी मैंने जो इस कॉन्फ्रेंस में दो चीज़ें देखी हैं। जो हमारे राष्ट्र में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सोच की कमी है। जो कर्नल साहब ने मुहिम छेड़ी है उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जापान में आप जाओ, वो लोग बोलते। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां आपको बता दें दिल्ली में 262 करोड़ की ड्रग्स जो है बरामद की गई है, पकड़ी गई है। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यहाँ दिल्ली में 262 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। NCB और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई है जिसमें इतनी बड़ी खेप को पकड़ा गया है। दिल्ली में 328 किलो मेथाम्फेटामाइन जब्त की गई है। शाहीन बाग से जुड़े दोनों तस्करों के तार, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। और आपको बता दें, दिल्ली में 262 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर NCB और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहाँ पे हुई है और जिसके अंदर इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है।
इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।